एक मशहूर सिंगर, एक कुख्यात गैंगस्टर और एक सनसनीखेज हत्या। ये कहानी है पंजाब के गायक मनकीरत औलख की, जो आरोपों और विवादों के एक ऐसे जाल में उलझे हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और घटनाओं को जरा करीब से समझते हैं। एक तरफ हैं जाने माने पंजाबी गायक मनकीरत औलख, दूसरी तरफ है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, और इन सब के बीच में है सिंगर सिद्धू मूसेवाला की वो चौंकाने वाली हत्या। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मनकीरत औलख के नजरिए पर आधारित है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने ऊपर लगे हर एक आरोप का जवाब दिया था। हम बस उसी पक्ष को सामने रख रहे हैं कि उनका क्या कहना था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक तस्वीर से, एक वायरल तस्वीर जिसने औलख को सीधे सीधे अपराध की दुनिया से जोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मनकीरत औलख का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से आखिर कनेक्शन क्या है? ये जो तस्वीर है ना, यही सारे विवाद की जड़ है। अच्छा, तो औलख इस तस्वीर के पीछे की कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि वो और बिश्नोई यूनिवर्सिटी में एक ही समय पर थे, और ये जो फोटो है ये 2014 की है। रोपड़ जेल में एक प्रोग्राम हुआ था जिसे जेल वालों ने ही ऑर्गेनाइज किया था, और वहां उन्हें बुलाया गया था। उनका ये भी दावा है कि यूनिवर्सिटी के बाद उनकी बिश्नोई से कभी कोई बात ही नहीं हुई। इस कहानी में एक और बहुत जरूरी नाम है विक्की मिड्डू खेड़ा का। विक्की औलख के काफी करीबी दोस्त थे, और 2021 में जब मिड्डू खेड़ा की हत्या हुई तो उसके बाद पंजाब में गैंग वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इसका असर कहीं ना कहीं औलख पर भी पड़ा। अब आते हैं उन सबसे संगीन इल्जामों पर जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मनकीरत औलख पर लगे। पहला और सबसे बड़ा आरोप उनके मैनेजर को लेकर। पुलिस की जांच में एक सचिन नाम के शख्स का जिक्र आया, जिसे औलख का मैनेजर बताया गया, लेकिन औलख ने अपने इंटरव्यू में इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब बिल्कुल झूठ है, फेक है। इसके बाद मामला और गर्मा गया जब राइवल बम्भिया गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया कि हत्या के पीछे औलख का ही हाथ है। इस पर औलख का जवाब था कि पुलिस ने तो पूरी जांच की और उन्हें हर मामले में क्लीन चिट दे दी गई। फिर एक और बात उड़ी कि मूसेवाला की हत्या के फौरन बाद औलख देश छोड़कर कनाडा भाग गए। इस पर औलख ने सफाई देते हुए बताया कि उनकी ये ट्रिप बहुत पहले से प्लान थी। वजह थी उनके बेटे का जन्म, जो हत्या के ठीक 21 दिन बाद वैंकूवर में पैदा हुआ था। तो इन सब आरोपों का औलख और उनके परिवार पर क्या असर पड़ा? चलिए अब जरा उस डर और उन धमकियों की बात करते हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। उन्हें व्हाट्सएप पर सीधी सीधी जान से मारने की धमकियां मिली। एक धमकी में लिखा था, तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और इन धमकियों में उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो और उनका पूरा परिवार लगातार पुलिस की सिक्योरिटी में रहते हैं। इतना ही नहीं, जब उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ट्रैक्टर दान किए तो उस पर भी सवाल उठे। कहा गया कि ये सब तो अपनी इमेज चमकाने के लिए कर रहे हैं। इस सारे स्ट्रेस से निपटने के लिए उन्होंने आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया। अब बात करते हैं औलख के इंटरव्यू के उस हिस्से की जहां उन्होंने बहुत इमोशनल होकर अपनी बेगुनाही की बात रखी। उन्होंने पटना साहिब में कसम खाते हुए कहा, अगर मैं ऐसी किसी चीज में शामिल हूं या मैंने कभी ऐसा सोचा भी है तो मैं बर्बाद हो जाऊं। ये बहुत बड़ा बयान था। तो औलख ने साफ साफ कहा कि मूसेवाला की हत्या या बिश्नोई गैंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी बस एक ही गुजारिश है कि लोग उन्हें एक सिंगर के अलावा एक फैमिली मैन के तौर पर भी देखें। लेकिन मनकीरत औलख की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि संगीत, शोहरत और अपराध का ये जो खतरनाक गठजोड़ बन गया है, पंजाब इस चक्र को आखिर तोड़ेगा कैसे?